बस जाए। इमाम बुहारी रहमतुल्लाह अलैह ने अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है, हम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया जिसने भूख की शिकायत की। एक दूसरा आदमी आया जिसने राहज़नी की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अदी, क्या तुमने हीरा कूफा का एक शहर देखा है? मैंने कहा, देखा तो नहीं है, इसके बारे में सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जिंदा रहे तो देखोगे कि एक औरत हैरा से सफर करके आएगी और खाना काबा का तवाफ करेगी और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरेगी। और अगर तुम्हारी जिंदगी ने यावरी की तो किसरा के खजानों पर गालिब आ जाओगे। मैंने कहा, किसरा बिन हरमज के खजाने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, किसरा बिन हारुमज के खजाने। और ए अदी, अगर तुम्हें लंबी उम्र मिली तो देखोगे कि एक आदमी मुट्ठी भर सोना या चांदी बतौर सदका निकालेगा और किसी को देने के लिए ढूंढता फिरेगा, लेकिन उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। हजरत अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने औरत को हीरा से सफर करके काबा का तवाफ करते देखा और वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती थी, और मैं उन लोगों में से था जिन्होंने किसरा के खजानों पर कब्जा किया। अगर अल्लाह ने तुम लोगों को लंबी उम्र दी तो तीसरी चीज को भी देख लोगे, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यानी एक मुसलमान मुट्ठी भर सोना या चांदी बतौर सदका निकालेगा और इसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसे वो सदका दे। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि आदमी मुट्ठी भर सोना या चांदी सदका लेकर निकलेगा लेकिन उसे देने के लिए कोई नहीं मिलेगा, ये बात हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाना में जाहिर हुई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सादिक आई। इमाम बुहारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सर जमीन हज्जाज से एक आग ना निकले जो बसरा में मौजूद ऊंटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। ये आग 3 जुमादुल सानी बुध की रात में नमाज इशा के बाद सन 654 हिजरी में जाहिर हुई और जुम्मा के दिन चाश्त के वक्त तक बाकी रही, फिर धीमी पड़ गई, जैसा कि इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल तज़किरा के हवाले से नकल किया है। इसे तमाम लोगों ने देखा और देखा कि इसने बसरा के ऊंटों की गर्दनों को रोशन कर दिया। ये आग पत्थरों को जला देती थी और गोश्त को पका देती थी। बनी आमर का एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे वो महर नबूवत दिखलाए जो आपके दोनों मुंडों के दरमियान है। मैं बहुत बड़ा तबीब हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको एक निशानी दिखाऊं? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के एक दरख्त की तरफ देखा और उस आदमी ने कहा, इस दरख्त को बुलाओ। उसने इसे बुलाया। वो उछलता हुआ आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त से कहा, वापिस चले जाओ। वो अपनी जगह वापिस चला गया। ये देखकर उस आदमी ने कहा, ए बनी आमर, मैंने जिंदगी में इतना बड़ा जादूगर नहीं देखा है। सही बुहारी में बरा बिन आज़ब रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफिया यहूदी को कत्ल करने के लिए चंद अंसार को भेजा और उनका सरदार अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अतीक को बनाया। ये यहूदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐज़ा पहुंचाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की मदद करता था और सर जमीन हज्जाज में अपने एक किला में रहता था। सहाबा जब उसके करीब पहुंचे तो आफ्ताब गुरूब हो रहा था और लोग अपने घरों को जा रहे थे। अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यही इंतजार करो और मैं जाकर दरबान से नरमी के साथ बात करता हूँ, मुमकिन है दाखिल होने दे। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजा के अंदर दाखिल हो गए और अबू राफिया को कत्ल करके जब वापस आ रहे थे तो उनका पांव फिसल गया और पिंडली टूट गई,
जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अपना पाँव फैलाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना हाथ फेर दिया और आनन फानन ऐसा हो गया जैसे कभी इसमें कोई तकलीफ ही नहीं थी। सही मुस्लिम में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस है कि हम लोग एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते रहे, यहाँ तक कि एक कुशादा वादी में पहुंच गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के लिए एक तरफ बढ़े तो मैं पानी का बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा के लिए कोई चीज नजर ना आई। वादी के किनारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दरख्त देखे, उनमें से एक के पास गए और उसकी दो डालियों को पकड़कर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से तुम मेरे लिए झुक जाओ। चनाचा वो लगाम डाले हुए ऊंट की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए झुक गया। फिर दूसरे दरख्त के पास गए और उसकी एक डाली पकड़कर कहा, तुम भी अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए झुक जाओ। चनाचा वो भी झुक गया और जब दोनों करीब हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जमा कर दिया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से तुम दोनों एक साथ मिल जाओ। तो वो दोनों मिल गए। ये देखकर मैं पीछे मुड़कर इस डर से दौड़ने लगा कि कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास ना हो जाए कि मैं उनके करीब हूँ।